माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। मैं एक दिन माँ के घर गई। माँ बरामदे में बैठकर दो स्त्रियों से बातें कर रही थी। उसी भिखारिन लड़की ने आकर माँ को प्रणाम किया। उसके हाथ में एक अमरूद था। उसे माँ को देकर बोली, माँ, इसे आज भिक्षा में पाया है, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। देने का साहस नहीं हो रहा है माँ। माँ ने कहा, अच्छा किया। आहा, दो बेटी। यह कहकर माँ ने अमरूद लेकर उसे सिर से लगाया और बोली, भिक्षा की चीज़ बड़ी पवित्र होती है। ठाकुर उसे बहुत पसंद करते थे। अमरूद बढ़िया है, मैं अभी खाऊंगी। लड़की ने कहा, मैं आपकी भिखारिन लड़की हूँ, मेरे ऊपर इतनी दया। यह कहते कहते उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। माँ ने कहा, तुम्हारा गाना बहुत मधुर है, तुम एक गाना गाओ। लड़की गाने लगी, गोपाल आ, सजाऊं बेटे, एक बार तो घूम घूम कर नाच दिखा रे। चरणों में नूपुर पहनाऊं तुझे, जो बजेगी रुंझुन करके रे। कमर में सोने की करधनी बांधो, गोपाल तुझे खिला दूं बेटे मेरे। सोने का कंगन दूंगी, दोनों हाथ में तेरे। गाना समाप्त होने पर उसने कहा, माँ, यह गाना गाने पर दशाश्वमेध घाट पर जो बिहारी बाबा साधु हैं, वे ठीक गोपाल के समान नाचने लगते हैं। उनका स्वभाव एकदम बालक के समान है। माँ ने कहा, गाना सुंदर है, और एक सुनाओ ना। उसने फिर एक गाना गाया। माँ ने उसे प्रसाद देने को कहा। प्रसाद लेकर माँ को प्रणाम कर उसने कहा, तो आज चलती हूँ माँ। माँ ने कहा, फिर आना बेटी, जब इच्छा होगी चली आना। एक दिन दोपहर 3 बजे माँ वृद्धाश्रम देखने जाते समय हम लोगों को साथ ले गई। वहाँ उतरते ही एक महिला आकर माँ को ऊपर ले गई। सभी वृद्ध महिलाएं माँ के चरणों में फूल देकर प्रणाम करने लगी। माँ, यहाँ क्या, ये सब काशीवासी हैं, ये लोग भला क्यों प्रणाम कर रही हैं? महिला, क्यों नहीं करेंगी माँ, आपके अन्न से ही इनका भरण पोषण होता है। माँ, विश्वनाथ अन्नपूर्णा ही सब कुछ है बेटी, लगता है तुम इनकी देखभाल करती हो। महिला, हाँ माँ, जैसा कराती हो। माँ, आहा, बहुत अच्छी बात है। इन अनाथ वृद्धाओं की सेवा करने से नारायण की सेवा होती है। आहा, इन सब लड़कों ने कैसा अच्छा काम किया है। तत्पश्चात माँ ने वृद्धाओं का परिचय पूछा और उनके कमरे आदि देखकर वापस लौट आई। एक दिन संध्या के बाद हम लोगों ने सारनाथ से लौटकर माँ के घर जाकर देखा कि माँ सोई हैं। राधु भी उनके समीप सोई है। सारनाथ का वर्णन सुनकर वह माँ से बोली, माँ, एक दिन देखने चलोगी? माँ ने कहा, कैसे जाएंगे बेटी, मेरे पैर क्या इस स्थिति में है जो घूम घूम कर देखूंगी? यही देखो ना बेटी, विश्वनाथ दर्शन को ही नहीं जा पाती हूँ। इन सबों को जाते देखकर मेरी भी इच्छा होती है कि विश्वनाथ दर्शन कराऊं, लेकिन पैर ही इस योग्य नहीं कि जा सकूं। कुछ नहीं कर पाती। जब पैर ठीक था तब अपने गांव से दक्षिणेश्वर तक पैदल चलकर गई हूँ। उस समय कितना चल लेती थी। ठाकुर के देह त्याग के बाद वृंदावन गई थी। वहाँ पैदल घूम घूम कर सब दर्शन करती थी। एक दूसरे दिन जाकर देखती हूँ कि एक स्त्री और उसकी 10-11 वर्ष की एक लड़की माँ के पास बैठी है। वह स्त्री बहुत गरीब थी। माँ, तुम्हारे पति कहाँ हैं? स्त्री, कहीं वैरागी हो गए हैं। यह लड़की जब छोटी थी तभी चले गए। माँ, इतने दिन से काम धाम नहीं है, कैसे गुजर बसर होता है? स्त्री, काम धाम करने से जो कुछ जमा था उससे किसी तरह गुजारा चला रही थी। अब और नहीं चल पा रहा माँ, बहुत कष्ट में हूँ। आप उन लोगों से कहकर यदि कुछ करा दे तो अच्छा रहता माँ। माँ, मैं कहकर देख सकती हूँ। ये लोग भी तो बेटी भिक्षा करके लाते हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं
इसका कोई ठिकाना है क्या? वे लोग जैसा समझेंगे वैसा ही तो देंगे। माँ उसे 1 रुपया और एक कपड़ा देकर बोली, आज यहाँ थोड़ा खाकर जाओ। माँ छत पर बैठी है, नीचे रसोई बन रही है। उस स्त्री ने कहा, माँ, लड़की कह रही है खाने की कैसी सुगंध आ रही है। माँ ने कहा, यह क्या ऐसा भी कहीं कहा जाता है? ठाकुर का भोग बन रहा है। प्रसाद पाने के समय माँ ने परोसने वाले से उस लड़की को अधिक तरकारी आदि देने को कहा। भोजन समाप्त होने पर उस स्त्री ने कहा, माँ, बहुत खाया, बेटी तो उठना ही नहीं चाहती थी। माँ, ठीक है, अब खाना हो गया, नीचे जाकर हाथ मुंह धो। उस स्त्री के नीचे जाने पर माँ ने कहा, कैसी दरिद्री अवस्था है, इतना लोभ जब से आई है। लड़की खाना खाना कर रही है, इतनी बड़ी लड़की है पर बुद्धि नाम मात्र को नहीं है। ऐसे सब लोगों का कुछ नहीं होता, दरिद्री दशा। उनके ऊपर आने पर माँ ने उन्हें पान देकर कहा, अब जाओ, फिर आना। उनके चले जाने पर माँ चौकी पर लेटकर हम लोगों से बातें करने लगी। बोली, काशी में कितने प्रकार के लोग हैं, इसका ठिकाना नहीं है। इसी तरह कितने ही लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं, अपने लड़कों से कह दीजिए कि हमारी कुछ सहायता करें। मैं और क्या कहूँ, कहो तो। वे लोग जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही तो करेंगे। ओ माँ, इतने दरिद्र हैं क्या सब यहाँ रहते हैं? वे लोग भी क्या कर सकते हैं, कहो तो। यही देखो ना, अनाथ वृद्धाओं के लिए आश्रम बनाया है, उनकी कितनी सेवा, कितना यत्न करते हैं। रोगियों के लिए अस्पताल खोला है और फिर बाहर कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसकी क्या कोई गिनती है? लड़के लोग कितना ही तोड़ परिश्रम करते हैं। सब उनकी इच्छा है बेटी, वे कहाँ से क्या करा रहे हैं वही जानते हैं।